बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। उसके न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड का है। अगर किलोमीटर को देखा जाए तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। हम लोग असल में किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जहाँ पर किलोमीटर है वहाँ पर 1000 मीटर पुट कर देंगे, इसलिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे। उसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आंसर दे देगा हमें 44.44 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बी पार्ट है 36 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अभी ऊपर हम लोगों ने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 36 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, 3600 सेकंड्स मल्टीप्लाई होंगे, जबकि ऊपर डिवाइड हुए थे। और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वो 1000 डिवाइड होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था। जैसे ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। सी पार्ट है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं उसके अंदर और आवर उसके अंदर 3600 सेकंड होते हैं, लेकिन उस पर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को, तो वहाँ पर उसके अंदर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज़ पुट की हम लोगों ने और उससे जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00157 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह डी पार्ट है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर पर सेकंड 1 के साथ यहाँ पर सेकंड्स 3600 उसका स्क्वायर। क्यों? ऊपर सेकंड के ऊपर स्क्वायर है, वैल्यू के अंदर दी हुई है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिनोन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 3600 स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ किलोमीटर ही आएगा। जैसे ऊपर हम लोगों ने पहले में लिखा था कि ऊपर मीटर आया था नीचे सेकंड्स, लेकिन दूसरे में जब हम लोगों ने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था तब मीटर्स नीचे आ गया था, 1000 मीटर किलोमीटर में था और 3600 सेकंड्स वाला। सिमिलरली यहाँ पर भी 3600 ऊपर आएगा किलोमीटर और नीचे मीटर्स वाला आ जाएगा, तो उसके आंसर आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास इन 10 सेकेंड्स अ साइकिलिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकंड के दौरानिए में एक साइकिलिस्ट है, वो अपनी रफ्तार को 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर में बढ़ा देता है। वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल इसी तरह 10 सेकंड के अंदर कार है वो मूव करती है ज़ीरो से, रेस्ट से 20 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज़ करती है सेम टाइम। कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। दोनों केसेस में, साइकिलिस्ट और कार के केसेस में, हम लोगों ने एक्सेलरेशन मालूम करना है। डाटा है, टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। अगर इनिशियल वेलोसिटी साइकिलिस्ट की देखी जाए तो 5 किलोमीटर पर आवर। हमें किलोमीटर नहीं चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो 5 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पर आवर नीचे 3600 सेकंड एक आवर में होते हैं, वैल्यू आ जाएगी 3600 सेकंड। उसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.39 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आएगी 7 किलोमीटर पर आवर, जो 10 सेकंड के अंदर उसने 5 से 7 किलोमीटर पर आवर में इंक्रीज़ की थी। किलोमीटर की जगह 1000 मीटर आ जाएगा और आवर की जगह 3600 सेकंड्स। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी ऑफ साइकिलिस्ट 1.94 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार वो रेस्ट पर था तो 0 मीटर पर सेकंड और फाइनल 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो 20 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर्स कन्वर्ट हो गया आवर 3600 सेकंड में। कैलकुलेट करेंगे हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी जो फाइनल वेलोसिटी है 5.5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन
साइकिलिस्ट की भी मालूम करनी है और एक्सेलरेशन कार की भी मालूम करनी है। इक्वेशन हमें एक्सेलरेशन की मालूम है। साइकिलिस्ट के लिए हम लोग करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टी, वैल्यूज पुट करेंगे 1.94 माइनस 1.39 ओवर 10। हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ साइकिलिस्ट आ जाएगी 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टी, वैल्यूज पुट कर देंगे 5.5 माइनस 0/10, तो उससे हमारे पास कार की एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन दोनों के दरमियान कंपेयर करना था, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि अ कार हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन साइकिलिस्ट, यानी कार की एक्सेलरेशन ज़्यादा है बमुकाबला साइकिलिस्ट के। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक 2 सेकेंड्स टू रीच द टॉप आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक। एक बॉल है, उसको स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, लेकिन उसको 2 सेकंड लगते हैं टॉप पर पहुंचने के लिए, वहाँ पर वो रेस्ट में आ जाता है। वट वॉज द स्पीड, तब उसकी रफ्तार क्या थी, विद विच द बॉल वॉज थ्रोन अप, वो रफ्तार क्या थी कि जब उसे फेंका गया था अपवर्ड डायरेक्शन में, वो मालूम करनी है हमें। हमें डाटा दिया गया है न्यूमेरिकल नंबर 3 का, टाइम टी जो वहाँ पर लगा था बॉल को ऊपर रीच करने में 2 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी चूँकि जैसे ही वो पीक पर पहुँचता है तो बॉल रेस्ट पर आ जाती है कुछ लम्हे के लिए, तब उसकी वेलोसिटी फाइनल होती है। ये वो ग्रेविटी है जिसने अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम किया, यानी हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल थ्रोन की है, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव होती, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया गया। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है हम लोगों ने। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। हम लोग A को G के साथ रिप्लेस करेंगे ग्रेविटी की वजह से, तो उसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, ऊपर दी हुई है, वो 0 पुट कर दी, और इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी थी -9.8 जो अपवर्ड यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है, 2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि टाइम लगा है उसको टी के साथ। तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार यानी वेलोसिटी के साथ कार मूव कर रही है 20 सेकंड के लिए। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट। उसके बाद ब्रेक लगाई जाती है और वो रेस्ट पे आ जाता है विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन इन 30 सेकंड। लेकिन वो जब वापस यानी ब्रेक लगाती है तो कार डिसलरेट करती है 30 सेकंड में। प्लॉट द ग्राफ, वो कहते हैं कि ग्राफ बनाओ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ, ताकि हम स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए से ये डिस्टेंस मालूम कर सकें। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। टाइम 1 जो T1 है वो 20 सेकंड है, और टाइम T जिसमें वो डिसलरेट करता है वो 30 सेकंड है। डिस्टेंस मालूम करना है, लेकिन हम लोग को ये कहा गया था कि ग्राफ बनाना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें। वाई एक्सिस में वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और एक्स एक्सिस में टाइम है सेकंड के अंदर। 0 से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन अगर वो स्टार्ट में मूव करती है इनिशियल टाइम में, तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी। फिर उसके बाद वो डीसलरेट करता है 30 सेकंड, जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो वो डीसलरेशन लेके आता है, और डीसलरेशन मुसलसल 30 सेकंड होती है ताकि वो रुके, स्टॉप करे। मालूम करना है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर यहाँ ग्राफ से देखा जाए तो ये वाला रीजन रेक्टेंगल है और ये वाला रीजन ट्राइंगल है। टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों का सम करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस एरिया अंडर ग्राफ आ जाएगा। अब डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके अंदर वैल्यूज पुट करो, बेस 20 था इनिशियली, मल्टीप्लाई बाय 20, और जो ट्राइंगल का एरिया है वो हाफ इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय 20,
20 के साथ मल्टीप्लाई होगा 400 और ये वाला 300, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस 700 मीटर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय अ रेसिंग बाईसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हर स्पीड इज़ चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, उसकी स्पीड मुसलसल चेंज हो रही है, लेकिन जब स्टार्ट की थी स्पीड तब 50 किलोमीटर पर आवर थी। इफ़ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड, अगर वो 60 सेकेंड के बाद स्टॉप हो जाती है तब मालूम करो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, व्हाट इज़ हर एक्सेलरेशन। डाटा में दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो जैसे ही इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 13.89 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें दिया हुआ था कि वो 60 सेकंड्स हैं, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। मालूम क्या करना था, वो एक्सेलरेशन है, ए है। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। क्यों, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसके अंदर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, वो पुट कर दी, और इनिशियल -13.89, माइनस कहाँ से आया, वो ऊपर इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है, ओवर टाइम टी 60 सेकेंड्स। जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस साइन शोज दैट देयर इज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, दैट इज डिसलेरेशन, यानी उसकी एक्सेलरेशन में डिक्रीज आ रहा है, इसलिए कि उसने ब्रेक अप्लाइड की है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन में कमी आएगी, डिसलरेट करेगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। ये वाला स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिसलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। ये बताना है कि इनमें से कौन सा हिस्सा एक्सेलरेशन, डिसलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन बता रहा है। बी पार्ट है इसका, कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड, कि 10 सेकंड से 20 सेकंड का जो दौरानिया है इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये मालूम करना है इस ग्राफ से। न्यूमेरिकल नंबर 6 का डाटा है हमारे पास, टाइम T1 10 सेकंड है और टाइम T2 20 सेकंड है। मालूम क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही इसका भी डिस्टेंस एरिया अंडर ए बी, यानी वो जो ग्राफ के अंदर हमें ए से लेकर बी तक टाइम 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड का एरिया दिया हुआ है, इसके अंदर जो एरिया है वो मालूम करना है, वो डिस्टेंस मालूम करना है। अब डिस्टेंस को एस से हम लोग रिप्लेस करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारा रेक्टेंगल शेप बन रहा है ए से लेकर बी तक, 10 से लेकर 20 सेकंड का दौरानिया। तो उसमें हम लोग देखेंगे नीचे इस साइड पर टाइम टी है, ऊपर इस साइड में वेलोसिटी है हमारे पास। तो एस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो उससे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 500 मीटर। फिर बताना था कि ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी पॉइंट तक इस ग्राफ में क्या है। ओ ए स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ से देखो शुरू में स्पीड इंक्रीज हो रहा है ए तक, तो उसको हम कहते हैं कि इंक्रीज होने की वजह से इट शोज़ एक्सेलरेशन। फिर ए से लेकर बी तक ना ही वो इंक्रीज हो रहा है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है, ए से बी तक अगर देखा जाए स्पीड इज़ कांस्टेंट, सो इट शोज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन, यहाँ ज़ीरो एक्सेलरेशन हमें बताएगा। और बी से लेकर सी पॉइंट तक रफ्तार कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, बी सी स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, सो इट शोज़ डिसलेरेशन, ये पॉइंट हमें डिसलेरेशन बता रहा है।